हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए, काफ़ी टाइम के बाद आज जो है ये थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर आई थिंक 8 होगा ना। लेक्चर नंबर 8 में हम आ गए हैं। 8 या 6 होगा, 6 होगा, सॉरी यार 6 होगा। लेक्चर नंबर 6 में हम आ गए हैं। और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, और हीट कैपेसिटी के बाद हमने पढ़ा था सीपी और सीबी क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था हमने सीपी और सीबी का। आज हेडिंग दे दीजिए एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। हेडिंग दीजिए ये थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 6 होगा आई गेस। ठीक है, एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स। एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स क्या होगा? ठीक है, इसमें आता है मेयर्स इक्वेशन। क्या जी? मेयर्स इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मेयर्स इक्वेशन? मेयर्स इक्वेशन क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होता है? R। क्या फॉर्मूला होता है? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। व्हाट इज Cp? ये जहाँ पे Cp क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ना Cp Cv और R में रिलेशन है यहाँ पे। तो जहाँ पे where Cp क्या है, दिस इज नोन एज द हीट कैपेसिटी at constant pressure. Heat capacity at constant pressure. And what is the Cp? This is the heat capacity at constant volume. And what is this R? R is the universal gas constant. आई बात समझ में? तो Cp क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो दिस इज द रिलेशन ओवर हियर। मान लीजिए अभी आपको Cp का वैल्यू पता है ना? मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp का वैल्यू कितना होता है? 3/2R होता है। तो यहाँ से आप Cv निकाल सकते हैं। Cp बराबर क्या होता है? 3/2R। अब ये R इधर आ जाएगा माइनस में, ये चला जाएगा इधर प्लस में। होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से हमारा सारा आंसर आ जाता है। ठीक है, साफ इधर ये और ये फार्मूला जो वैलिड है ओनली फॉर इसके लिए, ओनली फॉर आइडियल गैस। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए ही फार्मूला वैलिड होता है। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो कोई पूछेगा आपसे, कभी एग्जाम में आ सकता है कि मेयर्स इक्वेशन क्या है। अगर आपको मान लीजिए Cp पता है, Cv नहीं पता है, तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके आप आंसर लेके आ सकते हैं। एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए। छाप दीजिए इसको, लिखिएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है नोन एज द आइडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो मेयर्स इक्वेशन समझ में आ गया। तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, बताओ फोर मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv बराबर क्या होता है? देखना जरा, 3/2 या 3/5 R Cv होता है क्या?
तो Cp देखो यहाँ पे क्या रिलेशन था, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या है, R है। तो यहाँ पे Cp इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 3/5R प्लस R हो गया, नहीं हुआ क्या? आई थिंक मैं गलत लिखा, 3/2R होता है बाबू, 3/2R होता है, चेक कर लो देखो इधर, तभी तो होगा 2R प्लस 3R 5R/2 होगा ना, है ना जी? तो है ना वहाँ पे मोल एटॉमिक गैस के लिए Cv का मान कितना है, 3/2R, अरे है। अब ये हो गया Cp इक्वल टू क्या आ गया, 5/2R हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, डायटोमिक के लिए क्या है, डायटोमिक के लिए क्या है, Cv इक्वल टू जो होगा वहाँ पे वो हो जाएगा 5/2R, है नहीं है, 5/2R। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या है, R है। तो Cp बराबर जो हो जाएगा Cp प्लस R। Cp का वैल्यू कितना हो गया, 5/2R प्लस R, तो 2R प्लस 5R कितना हो गया, 7R/2। यही रिलेशन है ना वहाँ, है कि नहीं? ये था हमारा, ये था मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ये हो गया डायटोमिक गैस के लिए, पढ़े थे ना हमने, ये रिलेशन पढ़ा था, ये प्रूफ भी हो गया हमारे पास में, सेम वैल्यू आ गया। अंडरस्टैंड? वहाँ पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से लिखा था, यहाँ पे पढ़ा था ना, वहाँ पे Cp बराबर क्या था, Cp बराबर F/2R, पढ़े थे ना। Cp बराबर क्या था, F/2 + 1/R, यही पढ़े थे हमने। तो ये रिलेशन था हमारा, बेटा तो इसको, ये Cp और Cv में ये रिलेशन देखा था। फिर जो आया था हमारा, ठीक है, ये रिलेशन समझ में आ गया।